हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th का, जैसा कि पता है बाइनरी फंक्शन हम लोग को सिलेबस में नहीं है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और थोड़ा आप लोग फास्ट बनाइए। देखते हैं कि हम आराम से अपना चल रहे हैं। आराम से नहीं चलो बच्चों, हमारे साथ चलिए, मेहनत खूब कीजिए। डेली सुनाते हैं, लेकिन आलसी पाना जो है वो नहीं छूटने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन देखेंगे, उसका एक ब्रांच है। और फिर प्रिंसिपल वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को करने के बाद, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे, आप भी बनाइएगा। और एनसीईआरटी का, पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज दम कंप्लीट कर देना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चों, यहां ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड तो सुना हुआ है, इनवर्स भी हम लोग सुने हुए हैं। तो जरा इनवर्स अभी अभी ताजा ताजा आप लोग जो है पढ़ करके निकले हैं। इनवर्स और ट्रिगोनोमेट्रिक अब मत पढ़ो, इनवर्स फंक्शन ना, इनवर्स फंक्शन। सोचो जरा, बैक में जाइए। किसी फंक्शन का इनवर्स कब मिलता है, सवाल ये उठता है जब वह फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। वह फंक्शन वन वन भी हो बच्चों, और क्या हो, ऑन टू भी हो। ठीक है, मतलब बाइजेक्टिव हो, उसी को हम इनवर्टिबल कहते हैं। तब हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का। तो ट्रिगोनोमेट्री भी, जब हम किसी फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री भी तो उन्हीं में से कोई फंक्शन है। तो इसका भी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वैल्यू को रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करता है। तो वह जो जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो वन वन ऑन टू नहीं होता है। क्या कह रहे हैं सर, वन वन ऑन टू नहीं होता है। सही सुन रहे हैं, वन वन ऑन टू नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स नहीं निकलना चाहिए। अब फिर भी हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कैसे हुआ ये जादू आखिर कैसे हुआ। एक तरफ तो नियम कहता है कि भैया वन वन ऑन टू रहेगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और दूसरा तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक कहता है कि वन वन ऑन टू है ही नहीं, तो इनवर्स कैसे निकलेगा। तो बच्चों हुआ कहानी में ये कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके ब्रांच को हम रोक देंगे, और वहां तक रोकेंगे जहां तक वो वन वन और ऑन टू बन जाए। जैसे देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स फंक्शन है, और एफ का डोमेन रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर। अगर ये ब्रांच रखा जाए तो यह जो फंक्शन है साइन एक्स न तो वन वन होगा, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, न तो वन वन होगा और न ही ऑन टू। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसके ब्रांच को रोक देंगे वहां तक जहां तक ये फंक्शन वन वन और ऑन टू हो जाए।
देखिए साइन एक्स को हम रोक देंगे, इसके डोमेन और कोडोमेन को। देखो इसका डोमेन हम कर देते हैं -π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक, और कोडोमेन कर देते हैं -1 से लेकर के 1 तक। जैसा कि आपको पता है साइन का रेंज जो होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया। ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तब जा करके यह जो साइन एक्स है ये 1 1 हो गया, 1 1 हो गया एंड ऑन टू हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। इन दैट केस ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि जब 1 1 ऑन टू दोनों है तो ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है बच्चों। और इन्वर्टिबल है यानी हमको गेट पास मिल गया कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलो इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो इसको हम y मान लेते हैं, f इधर आ जाएगा, यानी f इन्वर्स y इक्वल टू x। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए। अब y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स जैसे पहले बनाते थे। देखो यहां से साइन जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स y लिखाएगा, जैसे f उधर जाता था तो f इनवर्स लिखते थे, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x। इस तरह से f इनवर्स y और x का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू आया है साइन इनवर्स y, ये लिख दीजिए। तो f इनवर्स y हो गया साइन इनवर्स y। ठीक है, क्लियर है। आप इसको जो है x के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी f इनवर्स जहां जहां y है वहां वहां x, तो साइन इनवर्स x। अब इसका डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, यानी f इनवर्स हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक इसका डोमेन हो जाएगा, और कोडोमेन हो जाएगा बच्चों -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से लेकर के 1 तक, और कोडोमेन हो गया -π/2 से लेकर के +π/2 तक। यही हाल बाकी जो 5 बच गए ना, कॉस, टैन, फिर सेक, कॉसेक, कॉट, यही हाल सबके साथ होगा। तो क्या सीखे, नॉर्मली जो है, नॉर्मली बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है, तो हम उसके ब्रांच को रोक देते हैं। कहां तक रोकते हैं, जहां तक वो 1 1 ऑन 2 हो जाता है, तो वो ब्रांच कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और फिर हम उसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सबका ब्रांच लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो यहां पर ITF लिख दिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, यहां उसका डोमेन। ठीक है, अच्छा यहां पर उसका रेंज लिख देते हैं, क्योंकि अब 1 1 ऑन 2 है तो डोमेन और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन तो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए पहला है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन हो गया -1 से लेकर के क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर के 1 तक, और रेंज हो गया -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, मैंने -90 से लेकर के +90 तक। इसी तरह tan इनवर्स x रहेगा, tan इनवर्स x, तो इसका डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ओपन इंटरवल। देखो इसका मतलब ये होता है कि -π/2 से बड़ा और बराबर, देखो डोमेन को हम x से डिनोट करते हैं, रेंज y से, तो y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -π/2, लेस दैन इक्वल टू π/2, और ये ओपन इंटरवल है, तो y इज ग्रेटर दैन -π/2 एंड लेस दैन π/2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कॉसेक इनवर्स एक्स,
कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? तो पूरा रियल नंबर। और साइन इनवर्स का जो डोमेन है -1 से 1 के बीच, उस वैल्यू को वो कंटेन नहीं करेगा, उस वैल्यू को वो कंटेन नहीं करेगा। जैसा कि आपको पहले से पता है ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा जिस वैल्यू को कंटेन करता है कॉसेक थीटा नहीं करता है। तो पूरा रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच के वैल्यू को हटा देंगे, -1 और 1 के बीच के वैल्यू को हम हटा देंगे। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? तो -π/2 से लेकर के +π/2 तक, और उसमें से 0 को हम माइनस कर देंगे। 0 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आ जाइए कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक। अच्छा, रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के पाई। ठीक है, एकदम पूरा ये याद कर लेना है और अच्छा से कॉपी में नोट्स भी बना लीजिएगा। फिर आ जाओ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो डोमेन पूरा रियल नंबर और रेंज इसका हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। अच्छा, सेक इनवर्स एक्स, अब ये कॉस का उल्टा हो गया, तो पूरा रियल नंबर में से माइनस कर देंगे -1 और 1 के बीच के वैल्यू को, और इसका रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से पाई, उसमें से π/2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, π/2 बच्चों सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से π/2 जो है हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि सेक π/2 का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसको अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिए। यहां ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। ठीक है, ये कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच रहेगा तभी जाकर के हम इनवर्स निकाल पाएंगे। रोक दिया गया बच्चों। अब देखो, तो इसमें हम क्या किए हैं कि देखो, दो भाग में इसको बांट दिए हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। इन तीनों का देखो -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अच्छा, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों का है 0 से पाई, 0 से पाई। देखो, इसको इस तरह से भी हम लोग याद रखेंगे। देखो बच्चों, यहां पर 0 है, यहाँ π/2 है। अच्छा, यहाँ पाई है। जैसे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल बनता है, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव -π/2। तो -π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के देखिए, ये जो -π/2 से लेकर के π/2 तक है, तो इसमें कौन कौन आएगा? साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, अच्छा, फिर टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है थीटा, अगर पॉजिटिव रहेगा, देखो इन तीनों का वैल्यू x पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर निगेटिव होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स में x निगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी -θ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -θ। क्या लिखेंगे? -θ। ठीक है, अगर x निगेटिव होगा तो -θ लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो थीटा लिखेंगे। अब दूसरा ब्रांच क्या था? जो 0 से पाई था, ये 0 वाला लाइन है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। इसमें क्या था बच्चों? किसका किसका गया था? कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही, तो फर्स्ट में जाएगा तो थीटा रहेगा, लेकिन सेकंड में जाएगा तो पाई -θ हो जाएगा। सेकंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा?
पाई माइनस थीटा। सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में यानी निगेटिव होगा, जैसे कॉस इनवर्स में एक्स निगेटिव हो जाए तो पाई माइनस थीटा, कॉट इनवर्स में एक्स निगेटिव हो जाए पाई माइनस थीटा, सेक इनवर्स में एक्स निगेटिव हो जाए तो पाई माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है एक्स तो सब फर्स्ट में जाएगा, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। अगर इसमें तीनों एक्स निगेटिव है तो फोर्थ में जाएगा माइनस थीटा। अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में एक्स निगेटिव है तो सेकंड में जाएगा पाई माइनस थीटा। अच्छा, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 6, 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3, याद भी होगा बच्चों को, और 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 2, ठीक है, क्लियर है। चलिए साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 0 0, साइन पाई बाई 6 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा 1, ठीक है, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी तरह टेन थीटा, टेन 0 0, ये हो गया टेन 30 डिग्री, 1/√3, 1√3 नॉट डिफरेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2 का हमको वैल्यू निकालना है, तो साइन इनवर्स 1/2 ये जो भी एंगल होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा। तो यहां पर बच्चों, यहां पर ये 1/2 पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन इनवर्स देखो, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का, यानी साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो गया π/6। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो गया π/6। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू हम थीटा मान लिए। अब ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है तो साइन में 1/2 किसका होता है, π/6 का, यानी थीटा इक्वल टू π/6। थीटा क्या माने थे, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो गया π/6। क्लियर है बच्चों। अच्छा मान लीजिए अगर यहां पर बनाते हैं, देखो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -√3/2 रहेगा, तो कॉस इनवर्स का ब्रांच जाता है 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। अब हम क्या सिखाएं, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या एंगल बनता है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, पाई माइनस, अब कॉस में अब माइनस भूल जाओ, √3/2 देखो किसका वैल्यू है, कॉस में √3/2 है 30 डिग्री यानी π/6 का, तो लिखेंगे π/6, यानी 6 पाई में से पाई घट गया 5π/6। आप इसको थीटा मान करके भी बना सकते हैं, पाई माइनस ये कॉस इनवर्स -√3/2 जैसे ये बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो याद कर लो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अगर एक्स पॉजिटिव है सब फर्स्ट में जाएगा, अगर एक्स निगेटिव है तो साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, उसमें माइनस थीटा एंगल बनता है। और अगर एक्स निगेटिव है तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जिसमें एंगल बनता है पाई माइनस थीटा। और ये टेबल जो है एकदम बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। तो चलो बच्चों एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइन इनवर्स -√3, देखो साइन इनवर्स माइनस में आ गया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस थीटा एंगल बनता है। पहले यहां लिखेंगे कि ये जो एंगल होगा ये -π/2 और π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस थीटा के फॉर्म में इसका एंगल रहेगा, तो साइन में देखो माइनस यहां दे देते हैं, इसलिए साइन इनवर्स -√3/2 इसका वैल्यू जो होगा बच्चों, पहले तो माइनस लगेगा
अब साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री का, यानी π/3, यही आंसर। ठीक है, अब आ जाओ इसको बनाते हैं। साइन इनवर्स 1/2, देखो पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा। तो साइन में 1/2 किसका होता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अभी सब टेबल लिखवा एकदम याद कर लेना उसको। तो π/6 माइनस, अच्छा 2 साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा 1/√2 देखो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 1/√2 होता है 45 डिग्री का, यानी π/4। ठीक है, 2 2 जा 4। अब इसको हम 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 6 पाई, अच्छा 2 3 जा 6, 3 पाई। यहां हो गया मेरे प्यारे बच्चों पाई -3 पाई, तो -2π/6, यानी 2 3 जा 6 -π/3। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स √3/2, √3/2 पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हो गया π/3 मैंने 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका वैल्यू हो गया 60 डिग्री, π/3। साइन इनवर्स कॉस, इसके जगह पर π/3 लिखा जाएगा। ठीक है, π/3 लिखा जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों cos π/3 यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, अच्छा पॉजिटिव है, फर्स्ट में जाएगा। साइन में 1/2 किसका होता है? तो 30 डिग्री का, यानी π/6। ठीक है, ये वैल्यू दम याद कर लेना है। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। अच्छा अब ये देखो साइन इनवर्स √3 - 1/2√2। पहले तो ये देखो कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो √3 होता है 1.732, उसमें से 1 घटाओगे पॉइंट, यानी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा बनेगा। तो ये वैल्यू याद करो तो किसका होता है? √3 - 1/2√2। याद कीजिए कौन से एंगल का वैल्यू होता है? कौन से एंगल का वैल्यू होता है बच्चों? याद कीजिए, याद कीजिए कौन से एंगल का होता है? तो ये होता है 15 डिग्री का, 15 डिग्री का, यानी π/12। ठीक है, 15 डिग्री को फिर देखो इसको बदलना है, बड़ा आसान है। 15 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 15 से 180 डिवाइड होगा 12 बार, तो π/12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरह ये जो है साइन इनवर्स √3 + 1/2√2 पॉजिटिव है, तो ये 75 डिग्री का हो जाएगा, यानी 5π/12। अब चलो बच्चों साइन इनवर्स cos 3π/4, तो पहले cos 3π/4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए cos 3π/4 इसको हम लिख सकते हैं cos पाई -π/4, ऊपर में कम है 4 है, देखो 4 और यहाँ 3 है, न्यूमरेटर कम है, तो पाई -π/4। देखिए cos π - थीटा, इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 0 बनता है, यहाँ पर पाई बनता है, तो पाई -थीटा, पाई यहाँ है, अब माइनस का मतलब हो गया पीछे, माइनस का मतलब हो गया पीछे, और यही पाई प्लस रहता ना तो आगे बढ़ते। तो माइनस का मतलब पीछे है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। देखो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये कॉस निगेटिव हो गया, यानी लिखेंगे -cos π/4। ठीक, तो -cos π/4 यानी 45 डिग्री, तो हो गया -1/√2। तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/√2। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो साइन इनवर्स निगेटिव आ गया, तो यहां पर आएगा फोर्थ में माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा, तो माइनस, अब माइनस भूल जाओ, 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है? π/4 का। यही आंसर हो गया।
इसी तरह साइन इनवर्स tan 5π/4 है, तो पहले tan 5π/4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए tan 5π/4 है तो ऊपर ज्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे tan पाई प्लस 4 से डिवाइड करके 4, ये पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस पाई 5π/4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो देखो पाई प्लस, देखो यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, तो पाई प्लस का मतलब आगे बढ़ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, यानी साइन ये tan 5π/4 का वैल्यू हो गया 1। क्लियर है? तो यहां लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक, अब साइन में किसका, ये पॉजिटिव है तो प्लस थीटा के फॉर्म में लिखाएगा। साइन में 1 किसका होता है, तो 90 डिग्री यानी π/2। ये आप लोग अपने से बनाइएगा, अभी ही बनाइएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉस। अच्छा, कॉस में निगेटिव, देखो कॉस का ब्रांच क्या होता है, ये इसका जो भी एंगल होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो कॉस वाला निगेटिव है तो क्या सिखाए हैं, कॉस वाला निगेटिव रहेगा ना तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मल बेस से बनाते हैं। कॉस इनवर्स, यहाँ √3 है, कॉस इनवर्स -√3/2, इसको हम थीटा मान लिए। ठीक है, अब ये थीटा जो है 0 से पाई के बीच में रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, चलिए अब कॉस इनवर्स, ये जो कॉस इनवर्स है इधर आएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया -√3/2। अब क्योंकि कॉस नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो अब ये माइनस भूल जाओ, कॉस में √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री का, यानी π/6। ठीक है, 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं 11 तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 जा π/6 हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू आ गया 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो 5π/6। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5π/6। अब देखो साइन इनवर्स माइनस में है तो माइनस थीटा में इसका आंसर होगा माइनस, देखो इसका वैल्यू तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 किसका होता है, 60 डिग्री का, यानी π/3 प्लस कॉस इनवर्स पॉजिटिव है यानी थीटा में आंसर होगा, तो थीटा में कॉस में √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री का, π/6। सॉल्व कर लीजिएगा। अब कॉस इनवर्स tan 3π/4, सबसे पहले tan 3π/4 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan 3π/4 का वैल्यू, tan 3π/4 ऊपर कम है तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस π/4। ठीक है, फट से बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, पाई, पहले पाई को, तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है। ठीक, अब माइनस है यानी पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ tan है तो निगेटिव हो गया, tan है निगेटिव होता है, निगेटिव हो गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, यानी यहाँ हो जाएगा -tan π/4, -tan π/4। tan π/4 का वैल्यू होता है, ये tan π/4 45 डिग्री यानी -1। तो चलिए यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स -1। ठीक है, या cos में -1 होता है पाई का वैल्यू। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, tan इनवर्स -1/√3 है, तो आपको तो बताए हैं कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों का होता है -π/2 से π/2।
अगर निगेटिव होगा तो माइनस थीटा लिखाएगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस थीटा लिखाएगा। तो यहाँ tan इनवर्स में निगेटिव है, यानी इसका इसका पहले लिखेंगे कि ये जो एंगल होगा वो बच्चों, ये जो एंगल होगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2 तक होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस में है यानी माइनस थीटा होगा तो माइनस, अब ये माइनस भूल जाओ, tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री को लिखेंगे π/6। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने से बनाइए सब, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये भी अपने से बनाओ, 14 भी, अच्छा 15 भी, 16 देखिए, सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स -√2, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में होगा और माइनस हो जाएगा π/2, π/2 क्योंकि सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता है। तो देखो हमने क्या सिखाया था कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन तीनों में अगर x निगेटिव होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और एंगल क्या बनेगा π-θ, π-θ। तो पिछला क्वेश्चन में एक माइनस वाला बना है, उसी तरह बनाइएगा। तो इसका आंसर देखो, यहाँ निगेटिव है इसलिए पाई माइनस, अब सेक में √2 किसका वैल्यू होता है, सेक में √2, तो देखो बच्चों सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस में √2 नहीं होगा 1/√2 होता है, तो 1/√2 होता है π/4 का, तो सेक में √2 हो गया π/4 का, यानी पाई माइनस π/4, 4 पाई में से पाई घट जाएगा 3π/4। ठीक है बच्चों, अच्छा ये 17 अपने से बनाइएगा, 18 भी अपने से बनाना है, कॉसेक इनवर्स -√2, अच्छा साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, तीनों में अगर x निगेटिव होता है तो -θ लिखते हैं। तो बच्चों कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो इसका जो भी एंगल आएगा आंसर वो कहां से कहां तक रहेगा, तो वो रहेगा बच्चों -π/2 से लेकर के +π/2 और 0 नहीं रहेगा, यही ना हम लोग देखे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो माइनस, अब कॉसेक में √2 हमको निकालना है, तो साइन में 1/√2 देखो तो π/4 होता है, तो -π/4। क्लियर है, उम्मीद है खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा सबको। अब आगे बढ़िए, चलो देखो कॉसेक इनवर्स -2 है, पहले तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसेक इनवर्स -2 है तो सोचो ये तो -θ के फॉर्मेट में आ गया, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस, फिर करली ब्रैकेट 2, अच्छा माइनस कॉसेक इनवर्स -2 का वैल्यू, तो -θ के फॉर्मेट में इसका एंगल लिखाने वाला है, ठीक, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, अगर x निगेटिव है तो -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब कॉसेक में हमको 2 देखना है, तो साइन में 1/2 देखिए, साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री का, यानी π/6। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स कॉस -π/3। ठीक है, अब देखो बच्चों कॉस -θ कुछ 11th का फॉर्मूला भी काम करेगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसे तो आज कुछ कुछ फॉर्मूला बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में तो पहले फॉर्मूला हम लिखवाएंगे 11th क्लास वाला। देखिए कॉस -θ होता है कॉस थीटा, यही अगर साइन -θ रहेगा तो -sin θ। ठीक है, तो बच्चों कॉस -θ है तो cos θ लिख देंगे, यानी साइन इनवर्स cos π/3। ठीक है, तो cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू यानी 1/2। ठीक, अब साइन में देखो पॉजिटिव है तो ये तो +θ के फॉर्म में आएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 ये हो गया 30 डिग्री यानी π/6 का वैल्यू। इसको अपने से बनाइएगा,
ये भी अपने से, अब देखो कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसका जो भी आंसर होगा वो ओपन इंटरवल 0 से पाई होगा। और आपको बताए हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, अगर x निगेटिव है तो सेकेंड में जाएगा, यानी पाई माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों पाई माइनस, अब ये माइनस भूल जाओ, कॉट में रूट थ्री किसका होता है, तो चलो टेन में 1/√3 देख लो, टेन में 1/√3 होता है 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री को रेडियन में बदलोगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई/6 हो जाएगा, तो 6 पाई में से पाई घट गया, यानी 5 पाई/6। ये अपने से बनाना है, ये भी अपने से बनाना है। ठीक है, तो आज जो है बच्चों हम लोग उम्मीद है कि ये जो है ये देखने के बाद, इस क्लास को करने के बाद आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एक ही एक क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं करेगा। तो आज ये लगभग 25 क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोगों को देख लेना है और फिर एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, खूब मेहनत कीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।